अपने दुश्मन को कभी यह बात मत बताना। चाणक्य नीति प्रस्तावना। इस संसार में हर व्यक्ति का कोई ना कोई शुभ चिंतक होता है, तो कोई ना कोई विरोधी भी होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। कुछ लोग सामने से मित्र बनकर मिलते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके पतन की योजना बना रहे होते हैं। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह हर व्यक्ति को अपना समझ लेता है। यही भूल अनेक लोगों के जीवन को संकट में डाल देती है। आज के समय में दुश्मन केवल युद्ध भूमि में नहीं होते, बल्कि वे आपके कार्यस्थल, व्यापार, रिश्तेदारी, मित्र मंडली और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर बात सभी के सामने प्रकट नहीं करता। आज हम चाणक्य नीति के उन गुप्त सिद्धांतों को जानेंगे, जिनके अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अपने दुश्मन, तो क्या हर किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यदि आपने इन बातों को जीवन में अपना लिया, तो कोई भी आपका नुकसान आसानी से नहीं कर पाएगा। पहली बात, अपनी कमजोरी कभी मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कमजोरी पता चल जाती है, वह आपकी शक्ति से नहीं डरता। हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। किसी को क्रोध जल्दी आता है, किसी को धन का लालच होता है, किसी को सम्मान की अत्यधिक इच्छा होती है, किसी को अकेलेपन का डर होता है। यदि आपका शत्रु आपकी इन कमजोरियों को जान लेता है, तो वह कभी भी सीधे आप पर आक्रमण नहीं करेगा। वह आपकी कमजोरी का उपयोग करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है। उसका दुश्मन बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि वह क्रोधित हो जाए। एक बार क्रोध में लिया गया गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को धन का अत्यधिक मोह है, तो उसका शत्रु उसे लालच में फंसाकर गलत कार्य करा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है, लेकिन उन्हें किसी के सामने प्रकट नहीं करता। दूसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। चाणक्य का प्रसिद्ध कथन है, कार्य सिद्ध होने से पहले उसका प्रचार मत करो। बहुत से लोग योजना बनाते ही दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं। मैं नया व्यापार शुरू करने वाला हूं, मैं बड़ा निवेश करने वाला हूं, मैं यह परीक्षा देने वाला हूं, मैं यह नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं। यहीं से उनकी असफलता आरंभ हो जाती है। दुश्मन आपकी योजना को रोकने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच सकता है। वह आपके विरुद्ध अफवाह फैला सकता है, वह आपके अवसर छीन सकता है, वह आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक केवल वही लोग आपकी योजना जाने जो वास्तव में आवश्यक हों। तीसरी बात, अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन मत करो। धन जीवन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन धन का प्रदर्शन अनेक शत्रुओं को जन्म देता है। यदि लोग जान जाएं कि आपके पास बहुत धन है, तो कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएंगे। और यदि लोग यह जान जाएं कि आप आर्थिक संकट में हैं, तब भी कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी आय, बचत और निवेश की चर्चा हर किसी से नहीं करता। धन जितना शांत रहता है, उतना ही सुरक्षित रहता है। चौथी बात, अपने परिवार की कमजोरियां किसी को मत बताओ। परिवार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी संवेदनशीलता भी। यदि आपका शत्रु जान जाए कि आपके परिवार में कौन सबसे कमजोर है, किसे किस बात का भय है या कहां मतभेद हैं, तो वह इन्हीं बातों का लाभ उठाएगा। इतिहास गवाह है कि अनेक शक्तिशाली राजा बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि परिवार के भीतर की कमजोरियों के कारण हार गए। इसलिए परिवार के निजी विषयों को सार्वजनिक चर्चा का विषय कभी न बनाइए। पांचवी बात, अपनी सफलता का घमंड मत दिखाओ। जब मनुष्य सफल होता है, तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता जितने मित्र बनाती है, उससे कहीं अधिक ईर्ष्यालु लोग पैदा करती हैं। घमंड करने वाला व्यक्ति अपने दुश्मनों को स्वयं आमंत्रित करता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। चाणक्य कहते हैं, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। यही महानता की पहचान है। निष्कर्ष,
चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि सही समय पर मौन रहने में भी है। अपनी कमजोरी, अपनी योजनाएं, अपनी आर्थिक स्थिति, परिवार की निजी बातें और सफलता का घमंड, ये 5 बातें जितनी गुप्त रहेंगी, आपका जीवन उतना ही सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं बनता कि वह सबसे अधिक गर्जना करता है, बल्कि इसलिए कि वह सही समय पर सही प्रहार करना जानता है। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर बात संसार को नहीं बताता। छठी बात, अपने मन का भय कभी अपने शत्रु के सामने प्रकट मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे पहले उसी व्यक्ति पर आक्रमण होता है जो भीतर से डरा हुआ होता है। भय मनुष्य की शक्ति को नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास को समाप्त करता है। और जिस दिन आत्मविश्वास टूट जाता है, उसी दिन विजय की संभावना भी कम होने लगती है। कल्पना कीजिए कि युद्ध भूमि में 2 योद्धा खड़े हैं। दोनों के पास समान शस्त्र हैं, समान प्रशिक्षण है, समान अवसर है, लेकिन उनमें से एक के मन में भय है और दूसरा निडर है। परिणाम क्या होगा? अधिकांश परिस्थितियों में वही विजयी होगा जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। आज के समय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि आपका विरोधी जान जाए कि आपको असफलता का डर है, नौकरी छूटने का डर है, समाज की आलोचना का डर है या किसी विशेष व्यक्ति को खोने का डर है, तो वह इन्हीं भय का उपयोग आपके विरुद्ध करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने भय को दूर करने का प्रयास करो, लेकिन उसे अपना परिचय मत बनने दो। 7वीं बात, अपने गुरु, मार्गदर्शक और सच्चे मित्रों की जानकारी हर किसी को मत दो। जीवन में सफलता अकेले नहीं मिलती। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी गुरु, सलाहकार या सच्चे मित्र का योगदान होता है। दुश्मन यदि यह जान ले कि आपको सही दिशा कौन देता है, तो वह सबसे पहले उसी संबंध को तोड़ने का प्रयास करेगा। वह गलतफहमियां पैदा करेगा, झूठ फैलाएगा या विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगा। चाणक्य स्वयं जानते थे कि योग्य सलाह ही साम्राज्य बना सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा सही लोगों का सम्मान किया और उन्हें अनावश्यक विवादों से दूर रखा। आज भी अपने शुभचिंतकों की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं की रक्षा करना। 8वीं बात, अपने हर कदम की जानकारी किसी को मत दो। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर छोटी बड़ी बात सबको बताते हैं। मैं आज यहां जा रहा हूं, मैं कल इस व्यक्ति से मिलने वाला हूं, मैं अगले महीने यह काम शुरू करूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की गोपनीयता समाप्त कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का अगला कदम तभी दिखाई देता है जब वह उठ चुका होता है। यदि शत्रु को पहले ही सब पता चल जाए, तो वह आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकता है। इसलिए आवश्यक होने पर ही जानकारी साझा करें। 9वीं बात, अपनी असफलताओं पर रोना। हर किसी के सामने मत रो। असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। लेकिन यदि आप हर व्यक्ति के सामने अपनी हार का दुख सुनाते रहेंगे, तो कुछ लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे, बल्कि आपका उपहास करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया परिणाम देखती है, बहाने नहीं। जब आप गिरें, तब शांत होकर उठें, अपनी भूलों से सीखें, अनुभव को शक्ति बनाइए। एक दिन वही असफलता आपकी सबसे बड़ी सफलता का आधार बनेगी। 10वीं बात, अपनी सबसे बड़ी ताकत भी पूरी तरह उजागर मत करो। यह बात सुनकर कई लोग आश्चर्य करेंगे कि ताकत क्यों छिपानी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु आपकी पूरी क्षमता जान लेगा, तो वह उसी के अनुसार अपनी तैयारी करेगा। युद्ध में कभी भी अपने सभी अस्त्र एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते। जीवन में भी अपनी कुछ योग्यताएं सही समय के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। जब अवसर आए, तब ऐसा कार्य कीजिए कि विरोधी को संभलने का समय ही न मिले। 11वीं बात, क्रोध में अपने रहस्य मत खोलो। क्रोध मनुष्य का विवेक छीन लेता है। अक्सर लोग झगड़े के समय ऐसी बातें कह देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। वर्षों से छिपाए गए रहस्य कुछ मिनटों के क्रोध में बाहर आ जाते हैं। फिर वही बातें आपके विरुद्ध हथियार बन जाती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, उसने आधी दुनिया जीत ली। 12वीं बात, हर मुस्कुराने वाले व्यक्ति को अपना मत समझो। दुनिया में हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोग इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें आपसे लाभ चाहिए।
कुछ इसलिए क्योंकि वे आपकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वे आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से करो। विश्वास करने में जल्दबाजी मत करो। प्रेरक उदाहरण: एक व्यापारी अपनी हर योजना अपने मित्र को बताया करता था। नया सौदा हो, नई दुकान हो या नया निवेश, सबसे पहले वही मित्र जानता था। कुछ वर्षों बाद व्यापारी को पता चला कि उसकी हर योजना पहले ही बाजार में फैल जाती थी। प्रतियोगी उससे पहले वही काम शुरू कर देते थे। बाद में उसे समझ आया कि जिस व्यक्ति को वह मित्र समझ रहा था, वही उसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचा रहा था। उस दिन उसने चाणक्य की यह सीख समझी: हर व्यक्ति को सब कुछ बताना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को स्वयं कमजोर करना है। निष्कर्ष: आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि जीवन में मौन भी एक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भय, अपनी योजनाओं, अपने शुभ चिंतकों, अपनी असफलताओं और अपनी वास्तविक शक्ति को समय से पहले प्रकट नहीं करता, वही कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, अधिक सोचता है और सही समय पर ही कार्य करता है। यही उसकी सबसे बड़ी विजय होती है।